ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कोमल जंघेल को 20,159 मतों से हराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 1 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरुआत की। हनुमान जन्मोत्सव आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना। जगदलपुर में आज शाम तेज अंधड़ और बारिश के साथ ओले गिरे। अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कोमल जंघेल को 20,159 मतों से हराया। श्रीमती वर्मा को कुल 87,640 वोट मिले, जबकि श्री जंघेल को 67,481 मत प्राप्त हुए। श्रीमती वर्मा पहले राउंड से बढ़त बनाई हुई थी और यह बढ़त आखिरी राउंड तक कायम रही। इस उपचुनाव में अन्य 8 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। राजनांदगांव स्थित राज्य बीज विकास निगम के गोदाम में बनाए गए मतगणना केंद्र में आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। मतगणना केंद्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि इस उपचुनाव के तहत 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। खैरागढ़ विधानसभा सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से रिक्त थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मिली जीत पर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खैरागढ़ के लोगों ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति एक बार फिर से अपना विश्वास जताया है। उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने कहा कि यह खैरागढ़ की जनता की जीत है। राज्य सरकार के कामकाज पर मतदाताओं ने मुहर लगाई है। उन्होंने चुनाव में जीत दिलाने के लिए खैरागढ़ की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उपचुनाव में कई तरह के हथकंडे अपनाए। उसके बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि जनता के लिए उनका और पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि यह जीत कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए खैरागढ़ के मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार के जनहितकारी कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनकी पार्टी जनादेश का सम्मान करती है। श्री साय ने कहा कि जनता के हित में राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर उपचुनाव में शासन प्रशासन के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण योजना के 4 वर्ष पूर्ण होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 लाख केंद्रों पर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सुविधा की शुरुआत की। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र आने वाले दिनों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाएंगे। देश में इस समय 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई संजीवनी सुविधा के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में आम नागरिक देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वस्थ रहेंगे तभी राष्ट्र प्रगति करेगा। उन्होंने बताया कि 18 से 23 अप्रैल के बीच देश के प्रत्येक प्रखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में धान की तरह अन्य फसलों के उत्पाद के लिए भी सहकारी बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ऋण मान में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे किसान दलहन तिलहन और नकद फसलों की खेती कर ज्यादा आमदनी कमा सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बिलासपुर में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि समृद्धि मेला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसान न्याय और गोधन न्याय योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। दलहन उत्पादन में दूसरी फसल के रूप में प्रदेश में 17% और तिलहन फसल में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की प्रत्येक कक्षा में 40 के स्थान पर अब 50-50 विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा। संचालक लोक शिक्षण द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्रत्येक कक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित सीट संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। राज्य में संचालित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा पहली से 12वीं के लिए पूर्व निर्धारित 40-40 सीट के विरुद्ध अत्यधिक संख्या में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों और पालकों की मांग पर यह निर्णय लिया गया है। रायगढ़ विधायक के पुत्र और उनके अन्य साथियों के खिलाफ ट्रक ड्राइवर और पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के आरोप में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार बीती रात ट्रक ड्राइवर के साथ रायगढ़ विधायक के पुत्र और उसके साथियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद ट्रक ड्राइवर वाहन लेकर कोतरा रोड थाना पहुंचा। थाने में पुलिस ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवकों ने कथित रूप से पुलिसकर्मी के साथ ही मारपीट शुरू कर दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी का प्रसारण कल 17 अप्रैल को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट विषय पर बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरिया जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोता, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रदेश में अनेक स्थानों पर पड़ रही भीषण गर्मी, लू की स्थिति और मौसम के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित रहेगा। इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की मौसम विज्ञानी डॉक्टर एचपी चंद्रा से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसी छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर और भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा नारायणपुर में आयोजित सेल खेल मेला संपन्न हो गया। खेल मेला में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के साथ ही लगभग 2,500 बच्चे शामिल हुए। इस खेल मेले में फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं हुई। लगभग सभी खेलों में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर के विद्यार्थियों का दबदबा रहा। समापन समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल स्कूलों को भिलाई इस्पात संयंत्र की ओर से खेल सामग्री और प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। हनुमान जन्मोत्सव आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिरों में हनुमान जी की आराधना और पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कुछ स्थानों पर शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। दुर्ग भिलाई में भी श्री हनुमान जन्मोत्सव पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भिलाई में जय हनुमान सेवा समिति द्वारा 101 हनुमान मंदिरों से ध्वज यात्रा निकाली गई। वहीं जांजगीर चांपा जिले में स्थित नहरिया बाबा मंदिर के दर्शन के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। उधर जगदलपुर में टिकारी वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं द्वारा संगीतमय रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान जी का जीवन हमें बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक एक द्रोणिका मध्य छत्तीसगढ़ से कर्नाटक तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच जगदलपुर में आज शाम मौसम का मिजाज बदला और तेज अंधड़ तथा गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। तेज हवा के चलते कुछ मकानों के छत उड़ गए और पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही कुछ स्थानों में काफी देर तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को
खद्दी पर्व धरती पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उल्लेखनीय है कि कुडुक उरांव समाज द्वारा परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन खद्दी पर्व मनाया जाता है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर जिले के नगरनार में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नए भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। यह भवन 3 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में स्नातक स्तर के बीएससी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बीकॉम के विद्यार्थी 18 अप्रैल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान बीजापुर थाना क्षेत्र के गौरना के जंगल और पामेड़ थाना क्षेत्र के धरमवारम चिंतावागू नदी के किनारे से 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजनांदगांव जिले के सभी विकासखंडों में 18 से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा और अग्निशमन और आपातकालीन सेवा दुर्ग द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत आगजनी की घटना की रोकथाम और बचाव के संबंध में औद्योगिक क्षेत्र रसमड़ा के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए डेमो प्रदर्शन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत हासिल की। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के कोमल जंगेल को 20,159 मतों से हराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 1 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा की शुरूआत की। हनुमान जन्मोत्सव आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश में 1-2 स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना। जगदलपुर में आज शाम तेज अंधड़ और बारिश के साथ ओले गिरे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।